नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। एनएससी और बीएसई के तरफ से सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं, जिनमें ढेर सारी कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। वहीं कुछ कंपनियों को इन दोनों लिस्ट से बाहर भी किया गया है, कुछ के स्टेज भी चेंज किए गए हैं। इसके अलावा हम जिन कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। यह एनएससी की तरफ से जारी एएसएम की शॉर्ट टर्म लिस्ट है, जो सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 14 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप पढ़ सकते हैं: HOB सर्विस लिमिटेड, दीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मित्तल लाइफ स्टाइल लिमिटेड। इसके अलावा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, एशियन होटल ईस्ट लिमिटेड, अजोनी बायोटेक लिमिटेड, कृतिका वायर्स लिमिटेड, पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड और धानी सर्विस लिमिटेड, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड, ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड और मेगासॉफ्ट लिमिटेड। इसके अलावा जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो ये दो कंपनियां हैं जो एनएससी के तरफ से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं: IZMO लिमिटेड और राज ऑयल्स मिल्स लिमिटेड। इन दोनों को सोमवार से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर देखा जा सकता है। फिलहाल एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 30 कंपनियां कंसोलिडेटेड हैं। इसके अलावा एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में एक कंपनी को डाला गया है: आइस मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका स्टेज चेंज किया गया है, राजधानी मेटल्स लिमिटेड। इसको स्टेज 1 से निकालकर अब स्टेज 2 में डाला गया है, यानी इस पे सख्ती बढ़ाई गई है। तो इनके शेयरों पे आगामी दिनों में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि दो कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाली गई हैं। इनमें एक अडानी ग्रुप की भी कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, और परफेक्ट इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो एनएससी की तरफ से 3 कंपनियों को बाहर किया गया है: एलजीबी फोर्ज लिमिटेड, वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को एनएससी के तरफ से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ये कंपनियां अब 10 अप्रैल यानी सोमवार से एएसएम की लिस्ट से बाहर देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं बीएसई की तरफ से जारी एएसएम लिस्ट के बारे में। तो ये बीएसई का एएसएम शॉर्ट टर्म लिस्ट है। इसमें आज कुल 29 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। आप कंपनियों के नाम पढ़ सकते हैं: अजंता सोया लिमिटेड, अल्फालॉजिक टेक्सीज लिमिटेड, आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, अंसल हाउसिंग, एशियन होटल ईस्ट लिमिटेड, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड। आपको बताते चलें कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं इसमें जो एनएससी की तरफ से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, वो भी इस लिस्ट में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां एनएससी या बीएसई दोनों जगह लिस्ट हैं, तो इस वजह से दोनों लिस्ट में ये देखने को मिल रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड के अलावा बनास फाइनेंस लिमिटेड और बायोगेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंफोर्ट इनटेक लिमिटेड। इसके अलावा क्रेनेक्स लिमिटेड, दीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड और धानी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गुजरात इन्वेस्टा लिमिटेड, HOV सर्विस लिमिटेड, JCT लिमिटेड और मैरिस स्पाइनर्स लिमिटेड के अलावा मेगासॉफ्ट लिमिटेड, पैनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, PV वेंचर्स लिमिटेड और
सैनंद कमर्शियल लिमिटेड और स्कैन पॉइंट जियोमेटिक्स लिमिटेड, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड, सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड और ताज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड, उदय ज्वेलर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, विवांता इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में बीएसई की तरफ से डाला गया है। इसके अलावा एक कंपनी है जैतमा इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में भेजा गया है। इसके अलावा अपूर्वा लीजिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, इसको लोअर स्टेज में भेजा गया है। अगर बीएसई की तरफ से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 13 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनमें है अभिनव लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, आईजेडएमओ लिमिटेड, केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, नरेंद्र प्रॉपर्टीज लिमिटेड और पुनर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल लिमिटेड, राज ऑयल मिल्स लिमिटेड और साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। इसके अलावा सनशाइन कैपिटल लिमिटेड, विजन सिनेमाज लिमिटेड और जोडियक वेंचर लिमिटेड, इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वहीं बीएसई के एएसएम के लॉन्ग टर्म सर्कुलर में 3 कंपनियां बाहर होते हुए देखने को मिल रही है। सनशाइन कैपिटल लिमिटेड, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड और उष्देव इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में बीएसई की तरफ से डाली गई हैं कंपनियां। इसके अलावा एक कंपनी है जिसको हायर स्टेज में डाला गया है, ये है R&B डेनिम्स लिमिटेड। अब इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। कुल 9 कंपनियों का स्टेज चेंज किया गया है, उनको राहत दी गई है, यानी अब उनको लोअर स्टेज में डाल दिया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी, इसको स्टेज 1 में डाला गया है। सियान हेल्थ केयर लिमिटेड और क्रेसांदा सोल्यूशन लिमिटेड और दिग्गी मल्टी ट्रेड लिमिटेड, HB स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, मंगलम इंडस्ट्रीज फाइनेंस लिमिटेड, मर्सरी मेटल लिमिटेड और वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, वीरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन कंपनियों को स्टेज 1 में एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। पहले ये हायर स्टेज में थी, अब इनको लोअर स्टेज में डाला गया है, जो सोमवार से लागू माना जाएगा। अगर बीएसई की तरफ से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 11 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है। अल्गो क्वांट फाइनटेक लिमिटेड और हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, एलजेबी फोर्ज लिमिटेड, मनी मास्टर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, NIBE लिमिटेड और साइन फैशंस इंडिया लिमिटेड, सुपर क्रॉप सेफ लिमिटेड, इसके अलावा सुप्रा पैसिफिक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड, टेस्टी डायरी स्पेशलिटीज लिमिटेड, टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बीएसई की तरफ से बाहर किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। तो सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% कर दिया गया है। दिग्गी मल्टी ट्रेड लिमिटेड का 20%, एटकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का 10% किया गया है। अंसल हाउसिंग का 10%, स्वर्ण सरिता ज्वेल्स इंडिया लिमिटेड का 10% किया गया है। स्कैन पॉइंट जियोमेटिक्स का 10%, नंदन डेनिम्स का 10%, धानी सर्विस का 10%, किरदान इंफ्रा लिमिटेड का 10%, यारी डिजिटल
इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड का 10%, इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का 10%, फैनिफिक इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड का 10%, स्पेस इनक्यूबेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 10%, ट्रांसपैक्ट इंटरप्राइजेज का 10%, जेसीटी लिमिटेड का 10%, वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 10% किया गया है प्राइस बैंड। इसके अलावा सुप्रीम होल्डिंग्स एंड हॉस्पिटलिटी इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। मेगा कॉरपोरेशन का 5%, पंचशील ऑर्गेनिक्स का 5%, एलसीसी इन्फोटेक का 5%, रिलायंस होम फाइनेंस का 5%, जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्राइस बैंड है ये 5% किया गया है। वहीं एएमडी इंडस्ट्रीज का भी प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम का भी 5% किया गया है। सेंचकुमो होल्डिंग्स लिमिटेड का 5%, प्रीस्मैक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड का 5%, भागवती ऑटो कास्ट का 5%। इसके अलावा ब्राइडे मॉरिस इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का भी प्राइस बैंड 5% किया गया है। सिंगर इंडिया लिमिटेड का 5%, केपी एनर्जी लिमिटेड का 5%, संभव मीडिया लिमिटेड का भी 5% किया गया है प्राइस बैंड। श्री ग्लोबल ट्रेड फाइन लिमिटेड का भी 5% प्राइस बैंड किया गया है। इसके अलावा वाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड और वीसीयू डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड, बोधि ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड, टेक इंडिया निर्मन लिमिटेड और कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों के प्राइस बैंड भी 5% किया गया है। हालांकि कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। तो ये जो एक्शन हुए हैं एनएससी या बीएसई की तरफ से प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं या एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में या लॉन्ग टर्म लिस्ट में जो कंपनियां डाली गई हैं या जिनको बाहर किया गया है इन सर्कुलर्स में, तो इनके इस एक्शन का इन कंपनियों के शेयरों पर असर देखने को मिल सकता है। तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।